आइए स्टूडेंट हम मूव करते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ, जिसमें पहला शॉर्ट क्वेश्चन है हाउ आर यूरिया प्रिल्स आर प्रोड्यूस। तो हमने बताना है कि यूरिया प्रिल्स कैसे प्रोड्यूस होंगे। तो इसमें मैंने आपको बताया था और इसकी डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन मेन वीडियो लेक्चर में बताई हुई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्रिलिंग टॉवर मैंने आपको बताया था उसमें यूज़ होता है, जिसमें एक बकेट लगी होती है, उसमें से यूरिया सोल्यूशन एक्चुअली बकेट में जो छोटे छोटे होल होते हैं वहाँ से वो गिरता है, और जब वो गिरता है तो नीचे से हॉट एयर आती है तो वो उसको इवेपोरेट कर देती है और उसको सॉलिडिफाई कर देती है। तो ये चीज़ें आप शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पे एक माइनर सा ब्रीफली एक्सप्लेन यहाँ पे कर सकते हैं। सो होपफुली आपको ये क्लियर हो गया होगा। आइए स्टूडेंट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। व्हाट इज स्लेक लाइम, हाउ इट इज प्रोड्यूस। स्लेक लाइम क्या होता है, कैसे बनता है। तो स्टूडेंट मैंने आपको बताया कि स्लेक लाइम एक्चुअली कलरलेस होता है, ये क्रिस्टल रंग का होता है, वाइट पाउडर होता है, वाटर में स्लाइटली सॉल्युबल है, और इसको हम यूज़ करते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने में या सीमेंट में भी ये यूज़ होता है। इसकी प्रिपरेशन कैसे होती है मैंने मेन वीडियो लेक्चर में बताया हुआ है कि कैल्शियम ऑक्साइड को जब वाटर में मिलाएंगे CaO प्लस वाटर, तो इससे आपको क्या मिल जाएगा, स्लेक लाइम, जिसका फॉर्मूला CaOH ट्वाइस होता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। होपफुली आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा। बढ़ते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राइट द केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस ड्यूरिंग कार्बोनेशन इन सॉल्वेज प्रोसेस। तो स्टूडेंट यहाँ पे आपको सिर्फ वो रिएक्शन बताना है जो कि कार्बोनेशन में होता है। मैंने इसको मेन वीडियो लेक्चर में भी आपको बताया हुआ है। आप देख सकते हैं कि पहले क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड अमोनिया वाटर का रिएक्शन होता है और अमोनियम कार्बोनेट बनता है। फिर अमोनियम कार्बोनेट दोबारा NaCl के साथ रिएक्शन करता है, 15 डिग्री सेल्सियस पे टेम्परेचर इसमें होता है, और ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी सोडियम बाइकार्बोनेट और अमोनियम क्लोराइड के अंदर ये कन्वर्ट हो जाता है। इसको आप मेरे वीडियो लेक्चर में भी देख सकते हैं और यहाँ पर भी एक्सप्लेन किया गया है। आइए स्टूडेंट मूव करते हैं पार्ट 4 की तरफ। एक्सप्लेन द प्रोसेस रोस्टिंग विद 2 एग्जाम्पल। तो स्टूडेंट यहाँ पे आपको बताना है कि रोस्टिंग जब होती है तो उसकी एग्जाम्पल क्या है और प्रोसेस क्या है। तो रोस्टिंग में क्या होता है स्टूडेंट, हाई टेम्परेचर पे आप उसको हीट करते हैं, जो आपकी ओर या मिनरल होती है, तो जो मिनरल है वो एक्चुअली कन्वर्ट होती है मिनरल ऑक्साइड्स के अंदर। सो यहाँ पे जो इसका रिएक्शन है वो आप बताते हैं, जैसे जिंक ब्लेंड है, अगर हम उसको हीट करते हैं तो जिंक ऑक्साइड बन जाता है। इसी तरह कॉपर पायराइट अगर और होगी तो वो कॉपर सल्फाइड और आयरन सल्फाइड के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। रोस्टिंग के बारे में मेन वीडियो लेक्चर में भी बताया हुआ है और यहाँ पर भी इसको वंस अगेन एक्सप्लेन किया जा रहा है। आइए स्टूडेंट मूव करते हैं पार्ट 5 की तरफ। राइट अ केमिकल रिएक्शन दैट टेक प्लेस ड्यूरिंग यूरिया फॉर्मेशन। तो स्टूडेंट आपको बताना है कि जब भी यूरिया की फॉर्मेशन होती है तो उसमें कौन कौन से रिएक्शन होते हैं। तो पहले क्या होता है कि अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट करते हैं और अमोनियम कार्बामेट बनता है। फिर जब अमोनियम कार्बामेट बनता है उसको हम डिकम्पोज करवाते हैं, उसके लिए स्टीम यूज होती है, तो वो कन्वर्ट हो जाता है यूरिया के अंदर और वाटर यहाँ पे वाटर वेपर्स की फॉर्म में निकलते हैं और यूरिया एक्चुअली यहाँ पे सोल्यूशन बनता है, जिसको मजीद हमें ड्राई करना होता है उसको इवेपोरेट करके। सो होपफुली स्टूडेंट ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। थैंक यू।